नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में होली पर दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट, कई घायल, धारा 144 लागू। झारखंड के दुलमी जिले में रजरप्पा थाना क्षेत्र के कुरुम में बुधवार की देर शाम भूमिहार जाति और रविदास जाति समुदायों के युवकों के बीच कहासुनी होते होते बात बढ़ गई और दोनों समुदाय के लोग का जुटान गाँव सहित दूसरे गाँवों से भी हो गया और फिर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष के लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए। इसके बाद गाली गलौज के साथ खूब पत्थरबाजी हुआ। इस बीच सूचना पाकर रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंद सिंह ने पुलिस सद बल के साथ पहुंचे और दोनों समुदायों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने का प्रयास किए, लेकिन इस बीच दोनों समुदायों के लोग के बीच मारपीट हुई। रविदास जाति के लोग ने बताया कि हम लोग को जाति सूचक शब्द चमार कहकर अपमानित किया जा रहा था। इसी बात पर लड़ाई हुई। हालांकि अभी मामला शांत है। 10 और 5 लाख के दो इनामी नक्सली धराए बूढ़ा पहाड़ से भागे थे। झारखंड पुलिस को दो बड़ी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लातेहार पुलिस ने भाजपा माओवादी संगठन के दो टॉप नक्सली कमांडर संजीवन और कुंदन को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि दोनों नक्सली लातेहार, पलामू और चतरा के सीमावर्ती इलाकों में भाजपा माओवादी संगठन का दस्ता तैयार कर लेवी वसूलने की प्लानिंग कर रहे थे। बता दें कि नक्सली संजीवन पर 10 लाख, वही कुंदन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बताया जाता है कि जब सितंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ में ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया तो संजीवन और कुंदन वहां से भाग गए थे। तो 25 लाख का इनामी टॉप नक्सली कमांडर नवीन कुमार भी अपने कुछ माओवादी साथियों के साथ भागा था। 1.5 महीना पहले नवीन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से ही लातेहार के मटलोंग के रहने वाले संजीवन और कुंदन पलामू, लातेहार और चतरा सहित आसपास के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी दस्ता तैयार कर रहे थे, संगठन का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। गुमला में बाइक का नियंत्रण खोने से बड़ा सड़क हादसा, एक की मौत, 2 अन्य घायल, इलाज जारी। देश भर के लोग होली के रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन इसी बीच गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र से दुखद घटना सामने आ रही है। रायडीह थाना क्षेत्र के सीलम घाटी पुल के समय सड़क दुर्घटना की खबर है। बता दें कि इस सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल युवक का नाम मनोज मुंडा है। 20 वर्षीय युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वही इस घटना में घायल 2 अन्य लोगों को सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया है। मीडिया सूत्रों की माने तो मृतक मनोज मुंडा अपने 2 साथियों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुमला आ रहे थे। तभी सीलम घाटी के समीप पुल पर गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई और यह हादसा हुआ। मौके पर ही मनोज मुंडा की मौत हो गई, वही अन्य 2 लोग घायल हो गए। 2 अन्य लोग पुल के नीचे गिरे व बेहोश हो गए। कोडरमा की 2 और रांची की एक महिला को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। इन क्षेत्रों में किया है बेहतर काम। देश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को झारखंड की 3 महिलाओं को जलापूर्ति पाइपलाइनों के नेटवर्क को बनाए रखने, उनके गाँवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पानी के संरक्षण के प्रयासों के लिए सम्मानित किया है। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 महिलाओं में से 2 महिला कोडरमा जिले से है, वही एक महिला रांची की है। बता दे कि इसमें कोडरमा के मरकाछो प्रखंड के आर कोसा गांव की पूजा देवी और काजीटाण की पार्वती देवी और रांची काके प्रखंड की पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुनि देवी का नाम शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिन्हित करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। 10 और 11 मार्च को झारखंड के इन जिलों में होगा बारिश, गिरेगा पारा। पश्चिमी विभोज और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बुधवार को राजधानी रांची सहित आसपास के कई जिलों में बारिश हुई। गढ़वा में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। होली के दिन अधिकतम तापमान में भी काफी कमी आई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 मार्च तक प्रदेश में मौसम का यह बदलाव दिखेगा। गौरतलब है कि होली वाले दिन राजधानी रांची सहित आसपास के कम से कम 10 जिलों में मेघागर्जन के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह
वजह से गुरुवार को सुबह लोगों ने हल्की ठंड महसूस की। राजधानी रांची सहित झारखंड के 4 शहरों में तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञानों का मत है कि ऐसा छिटपुट बारिश होने की वजह से हुआ, जिससे उमस बढ़ी। रांची में बस से संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, छानबीन में जुटी है पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में बस से एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला। लोअर बाजार थाना अंतर्गत हाथगढ़ा बस स्टैंड में खड़ी बस में उक्त व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस छानबीन में जुटी है। पुलिस को शव के पास एक आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर मृतक की पहचान खूंटी जिला निवासी रतन टोप्पो के रूप में हुई है। रतन की मौत किसी साजिश का नतीजा है या यह स्वाभाविक मौत है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हाथगढ़ा टीओपी मंटू सिंह छानबीन में जुटे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हाथगढ़ा बस स्टैंड में अर्जुन नाम की बस में रतन का शव मिला। बस कोलकाता से रांची के बीच चलती है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया है। झारखंड वंदे भारत के लिए होगा कोच और सीट का निर्माण, टाटा स्टील को मिला ठेका। भारत में सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत के लिए कोच और आरामदेह सीट का निर्माण अब झारखंड में होगा। टाटा स्टील और भारतीय रेलवे के बीच इस कार्य के लिए 145 करोड़ का करार हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे और टाटा स्टील वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित कई योजनाओं के लिए साथ आए हैं। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास एसी और 3 टियर एसी कोच में लगने वाले सीटों का निर्माण टाटा स्टील करेगा। यही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के LHB कोच निर्माण का ठेका भी टाटा स्टील को मिला है। यह झारखंड के लिए बेहद गौरव की बात है।